वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। नाजरीन, पूरा सच ये है कि हुकूमत अवाम को रिलीफ तो ना दे सकी, ना बिजली के बिलों में, ना महंगाई के कम होने में, बल्कि टैक्स पे टैक्स लगाने का सिलसिला जो है वो जारी और सारी है। और अब कूड़े पर भी टैक्स लगा दिया गया है, यानी गरीब आदमी जो कूड़ा बाहर फेंकेगा उसको उठाने पर भी 50 रुपए 100 रुपए टैक्स अदा करेगा। अगर ये कूड़ा जो है वो उठाया जाएगा किसी शादी हॉल से, किसी जो है वो बड़ी जगहों से, तो फिर वो 1000-2000 रुपए टैक्स जो है वो दिया करेंगे। अब सूरत हाल ये है कि कूड़ा उठाने के लिए पहले ही जो लोग सोसाइटीज में रहते हैं वो तो 200-300 रुपए जो है वो पहले ही अदा करते हैं, यानी वो सोसाइटी के बिल्स भी देते हैं और कूड़ा उठाने के अलग पैसे भी देते हैं। अब ये सारी वो चीजें हैं जो एक आम शहरी को अपने मुल्क के पाकिस्तान में फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड होनी चाहिए। इसमें तो कोई ऐसी बात ही नहीं होनी चाहिए, बिजली है, गैस है, पानी है, कूड़ा उठाने की फैसिलिटी है या माली है, तो ये सारी वो चीजें होनी चाहिए कि जो आपको अकोमोडेट की जा सके कि आप ऑलरेडी टैक्स पेयर हैं, आप टैक्स देते हैं, तो आपको इन चीजों पर टैक्स ना पड़े। लेकिन वाहिद मुल्क है पाकिस्तान जहां पर आपसे टैक्स लिया जाता है इंटरनेशनल लेवल का और आपको कारकर्दगी दी जाती है 0 लेवल की, यानी आप सिर्फ और सिर्फ अपनी जेब से पैसा खर्च करते रहें, टैक्स देते रहें, लेकिन आपको फैसिलिटेट नहीं किया जाएगा। अब महकमा बल्दियात जो है इन्होंने पंजाब भर की तकरीबन जो है वो 2478 दही यूनियन काउंसिलों पे कूड़ा टैक्स लगा दिया है और साथ में रिहायशी घरों से 50 रुपए माहाना और दुकानों से 100 रुपए टैक्स जो है वो लिया जाएगा। सूरत हाल है क्या, ये कैसे लिया जाएगा, क्यों लिया जाएगा और महकमा बल्दियात ने ऐसा क्यों किया है, जानते हैं इस रिपोर्ट में जो तैयार की है कामरान अली ने। महंगाई से परेशान आवाम को हुकूमत रिलीफ तो ना दे सकी, पर टैक्स लगाने का सिलसिला जारी है। LWMC की करप्शन की बेशुमार दास्तानें, मगर महकमा बल्दियात ने लीगल तरीके से आवाम को लूटने का फैसला कर लिया। महकमा बल्दियात ने पंजाब भर की 2468 दही यूनियन काउंसिलों पर पूरा टैक्स लगा दिया। रिहायशी घरों से 50 रुपए माहाना और दुकानों से 100 रुपए टैक्स लिया जाएगा। नाज़रीन, सबसे मजेदार बात यह है कि इस प्रोजेक्ट के लिए 7404 सैनिटरी वर्कर्स जो है वो भर्ती कर लिए गए हैं, यानी कि अभी जो है उन्होंने पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है कि कैसे और टैक्स वसूल किया जाएगा। तमाम जो है वो फोर्स बना ली जाए जो टैक्स वसूल करे। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि आप टैक्स वसूल करने के तरीकेकार पर तो बड़ा गौर करते हैं, लेकिन ये टैक्स आपने इस्तेमाल कहाँ करना है? इस टैक्स से जो है वो पाकिस्तान के माशी मसाइल जो है वो किस हद तक हल होंगे? और ये टैक्स का पैसा भी अगर आपकी अपनी जेबों में जाना है सरकारी अफसरान की और इससे आपने अपने घर भरने हैं, तो फिर क्या फायदा है पाकिस्तान की गरीब आवाम को जो है वो इस तरह तकलीफ देकर, अजियत देकर कि कूड़ा उठाने पर भी जो है वो टैक्स लगा दिया कि आपके घर का कूड़ा तब उठाएंगे जब आप मंथली जो है वो 50-100 रुपए जो है वो ऑलरेडी देंगे। और यहाँ लोग दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये देहाती जो लोग थे शायद वो नहीं देते होंगे पहले, अब वो भी दिया करेंगे, क्योंकि जो लोग अच्छी जगह पर रहते हैं, एक जो पोश एरिया में रहते हैं, वो कूड़ा उठाने के भी पैसे देते हैं। तो ये अजीब मुल्क है जहां पर आपको हर चीज का टैक्स देना पड़ता है, हर चीज आपसे जो है वो टैक्स मांगती है। यहाँ पर आप देखते हैं कि सरकारी इदारों की ये जो मुबैना करप्शन की केसेस हैं, कहानियां हैं, ये मजीद करप्शन की कहानी चलेगी या वाकई इससे कोई जो है वो मईशत को फायदा होगा? तो जानते हैं कामरान अली साहब से, हमारे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज में। बताइए कामरान साहब, एक और जो है वो बम गिरा दिया गरीब आदमी पर, अब 100 रुपए जो है वो कूड़ा उठाने के भी दो इनको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नबीहा। मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान वो वाहिद रियासत है जहाँ पर हम तमाम चीज़ों पर खरीदने पर, तमाम जो यूटिलिटी है, बिल्स हैं घर के, बिजली गैस पानी इस्तेमाल करने पर टैक्स देते हैं। बिल्कुल। और सबसे जो अफसोसनाक अमर है वो हमारे बिजली के बिल में है, जिसके ऊपर ऐसे टैक्सेस लगाए गए हैं। तो इनकम टैक्स, अब देखिए इनकम टैक्स तो प्रॉपर्टी पे होता है, बिजली के बिल के ऊपर कैसा इनकम टैक्स है? आपको कभी इत्तेफाक हो देखने का? तो टैक्स तो हम देते हैं हर चीज के ऊपर, ये तो बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, अब शहरी जो लोग हैं वो टैक्स पे करते हैं और शहर में रहने वाले लोग, LWMC जो कंपनी शहर में कूड़ा उठाने का काम कर रही है, इसको मुतअद्दिद बार इसकी करप्शन अया करने की हमने कोशिश की और इस पर मुख्तलिफ बार हमने प्रोग्राम भी किए हैं। 17 अरब रुपया सालाना ये कंपनी जो है वो बजट लेती है, जिसमें इनकी तनख्वाहें, फ्यूल और दीगर चीजें जो है वो शामिल है। काम इनका क्या है? लाहौर से सिर्फ कूड़ा कलेक्ट करना। अच्छा, अभी देहात जो थे वो इससे उनको इस्तिस्ना हासिल था, वो बेचारे कूड़े के पैसे नहीं देते थे क्योंकि देहाती जिंदगी बड़ी सादी जिंदगी होती है। अच्छा, हम चले जाएंगे कुछ अरसे तक देहाती जिंदगी की तरफ। अभी आहिस्ता आहिस्ता ना कुछ लोगों ने AC उतरवा दिए अपने,
कुछ लोगों ने पंखे इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं, कुछ सही लोगों बात ने है। मेराज से लोग ना निकल रहे हैं अब आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, बड़े बड़े लोग जो बिजली आराम से इस्तेमाल किया करते थे ना, अब वो भी बहुत ज्यादा उन्होंने बिजली को जो है ना वो कम करना शुरू कर दिया। आप सही कह रहे हैं, मैं उस तरफ भी आऊंगा, हम चले जाएंगे कुछ दिन तक, कुछ अरसे तक हम देहातों का रुख करेंगे। अच्छा, ये शायद इन ब्यूरोक्रेट्स को और इन सरकारी इदारों के लोगों को शायद पता होता है कि अब दुनिया ने गांव देहातों की तरफ जाना है, तो इन्होंने पहले ही उसके लिए जो है वो तैयारी शुरू कर दी है। अब इन्होंने 2468 जो देही यूनियन काउंसिल्स हैं, जो देहाती इलाके हैं, वहां पर ये कूड़ा टैक्स जो है वो लगाया। अब उसमें क्या होगा कि उसमें जो देही घर हैं, जो शहरों से तो पहले ही ले रहे हैं, वो शहरों से देखिए मानते नहीं है वो। हम कहते हैं कि आप शहरों से घरों से पैसे लेते हैं, मगर वो कहते हैं नहीं जी ऐसा हम काम नहीं करते, जबकि हमने मुतअद्दिद बार अपने फुटेज में भी दिखाया, प्रूफ भी दिए हैं, ये लेते हैं और आप भी देती हैं, मैं भी देता हूँ, सब लोग देते हैं, ये लेते हैं पैसे। अच्छा, वो भी गैर कानूनी काम था। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा भी पैसे तो देखें लेने हमने, पर इसको लीगल कैसे करें। इन्होंने बैठ के एक बोर्ड बनाया, मीटिंग की, तो इन्होंने सोचा ये कि लाहौर शहर से तो हम इकट्ठे कर ही रहे हैं, तनख्वाहें भी ले रहे हैं, 17 अरब रुपए का बजट भी है, तो क्यों ना फिर इसको लीगल तरीके से इस तरह किया जाए कि इसका जो इम्प्लीमेंट है वो देहातों पर कर दिया जाए। अभी देहात जो है वहां पर इन्होंने 7404 जो है वो वर्कर्स भी रख लिए हैं, सेंट्री वर्कर, जो ये जिम्मेदारी से अंजाम देंगे, लोगों के घरों में जाएंगे और उनको कहेंगे जी हमें 50 रुपए दें, आपने कूड़ा बाहर फेंका था हमने उठा लिया। ठीक है। अब देहातों की जो जिंदगी है वो बड़ी सादा जिंदगी है, आपको पता है, वहां पर उपले बनाए जाते हैं, लोग जलाने के लिए गैस तो वहां पर नहीं है, और दीगर इस तरह के जो मामलात हैं, कई जगहों पे बिजली भी नहीं है, उनकी बड़ी सादा सी जिंदगी है। उन्होंने एक प्लाट का तयन किया होता है जहां पर वो लोग अपना वेस्टेज जो है वो फेंक देते हैं, उसके बाद वो खुद ही ट्रॉली से उसको डंप करके कोई मट्टी डाल देते हैं और दोबारा फिर एक नया गड़ा बना लेते हैं, और इसी तरह उनकी जिंदगी चलती आ रही है, सालों साल से ऐसे ही होता आ रहा है। अब जो कि शहरी जिंदगी है वो मुश्किल थी, महंगी जिंदगी थी, हम तो ये चीजें फेस कर ही रहे थे, मगर अब अपने प्रोग्राम में हम बता रहे हैं और पूरा सच बता रहे हैं कि अब देहात वालों को भी तैयारी पकड़ लेनी चाहिए। देहात में जो कोई भी घर होगा रिहायशी, वो 50 रुपए देगा, और ये हम नहीं कह रहे, ये महकमा बल्दियात पंजाब कह रहा है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि 100 रुपया वहां पर अगर छोटी मोटी को दुकान गली मोहल्ले में अगर होती है तो वो जनाब उसको भी 100 रुपए देना होगा, घरों से 50। अच्छा, अब बाहर थोड़ा निकल आए, अब आप कमर्शियल एक्टिविटी को कर रही हैं, अगर वहां पर कोई शादी हाल है तो वो 2000 देगा। अच्छा। अगर किसी ने वहां पर कोई इंडस्ट्री लगाई हुई है, जिस तरह आमतौर पर लोग दूर देहातों में लगा, वो 7000 रुपया महीना पे करेगा। 7000 जी बिल्कुल, वो पे करेगा कूड़ा उठाने का। अब इसमें सूरत हाल ये है कि ये दायरा कार जो है वो वसी कर रहे हैं, और मैं आपको बताऊं कि ये हुकूमत, हमारी जो हुकूमत है, वो ये सोचने की बजाय कि मैंने अवाम को रिलीफ कैसे देना है, इनको कैसे खुशहाल करना है, बस ये सोचते रहते हैं कि हमने पैसे कहां से इकट्ठे करने। अभी ये वेस्टेज भी बेचते हैं, जो ये कूड़ा उठा के लेके जाते हैं उसमें से भी ये चीजें जो है वो बेचते हैं। प्राइवेट लोग जो कूड़ा उठा रहे हैं आजकल गली मोहल्लों से, क्योंकि LWMC के वर्कर्स तो नजर नहीं आते, क्योंकि हमारे एक अंदाजे के मुताबिक यहाँ पर बोगस मुलाजमीन की कसीर तादाद है, जो तनख्वाहें तो जाती हैं लेकिन मुलाजमीन नहीं है। जा रही हैं। अच्छा, मुलाजमीन नहीं है। मैं उसमें थोड़ा आपको बता दूं कि ये काम करने वाले प्राइवेट लोग जो हैं उनको कूड़ा क्यों दिया जाता है। ये एक जोनल ऑफिसर मुकर्रर किया गया इन्होंने हर यूसी के ऊपर, यूसी 145 है उसका जोनल ऑफिसर, जेडो जिसे कहते हैं वो अलग है, यूसी 146 का अलग है, 48 का अलग है, इस तरह मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स के अलग-अलग जेडो तैनात किए गए। अब जेडो ये करते हैं कि वो प्राइवेट जो कूड़ा उठाने वाले मुख्तलिफ पंजाबी और पठान है, जिनके कुछ लोगों ने गधा गाड़ियां बनाई हैं, कुछ ने लोडर रक्शे बनाए हुए हैं, वो घरों से जाते हैं और कूड़ा कलेक्ट करते हैं। कूड़ा वो उसी तरह पैक जिस तरह शॉपर घर से मिलता है वो उसी तरह उठा के अपने बोरे में रख लेते हैं, और वो वहां से पूरे 1-2 गलियों से इकट्ठा करके उसको साइड पे ले जाते हैं, और वहां जाकर वो क्या करते हैं, सब्जियां जो होती हैं वो निकाल के फेंक देते हैं। इसके अलावा जो छिलके वगैरह होते हैं फलों के, वो निकाल के फेंक देते हैं, पैम्पर्स फेंक देते हैं। मगर अगर किसी ने घर में कोई बोतल इस्तेमाल की है या कोक की या कोई भी आपने इस्तेमाल की है, तो वो बोतल वो इस्तेमाल प्लास्टिक की अशिया निकाल लेते हैं, गत्ता निकाल लेते हैं, लोहे की चीजें निकाल लेते हैं, और ये सारा इकट्ठा करके वेस्टेज जो है इसको जाके वो फिर तोल के किलो के हिसाब से इसको फरोख्त करते हैं, जो उनका इजीली 2 से 3 हजार रुपए का बिक जाता है डेली। अच्छा, इसमें जेडो से के साथ भी उसने पैसे उन्होंने तय किए हुए हैं, जेडो को फिर वो इसमें से हिस्सा देते हैं कि हमारा डेली का 2-3 हजार रुपए का इकट्ठा हो रहा है। तो वही तो कह रही हूँ कि ये तो कूड़ा बेचने के भी जो है वो पैसे ले रहे हैं, कूड़ा बेचने के भी, कूड़ा भी बेच देते हैं, टैक्स भी उठा लेते हैं। मुख्तलिफ हमारे जराये का ये बताना है कि मुख्तलिफ कंपनीज ने, दूसरे ममालिक की कुछ कंपनीज हैं जिसमें चाइनीज कंपनीज भी हैं, उन्होंने मुख्तलिफ दफा पाकिस्तान को ऑफर भी किया कि हम आके आपके मुल्क में काम करते हैं और इसी कूड़े से हम बिजली भी बना के देते हैं आपको, इसी कूड़े को हम रिसाइकल कर देते हैं, और चीजें इसमें खाद वगैरह, जिस तरह कंपोस्टिंग प्लांट एक LWMC ने खुद लगा लिया है कि उन्होंने कहा ये ना हो चाइना आके लगा ले, असि आप ही ला लिए, तो वो खुद ही उन्होंने प्लांट भी एक लगा के शुरू कर दिया कि ये माहौल दोस्त बनाने के लिए ये खाद है, फसलों के लिए इस्तेमाल होगी, घरों में पौधों के लिए इस्तेमाल होगी। मगर मैं ये समझता हूं कि दौरे जदीद के साथ जिस तरह दीगर ममालिक ने कूड़े को इस्तेमाल में लाए हैं और इससे इंडस्ट्री लगाई है, इससे चीजें बनाई है, इससे बड़े बड़े जनरेटर चलाए हैं, बिजली पैदा की है, हम उस लेवल पे वो काम नहीं कर रहे क्योंकि हमारी तवज्जो जो है वो तमाम तर करप्शन की तरफ है। दुनिया भर में बिजली सस्ती है, दुनिया भर में पेट्रोल सस्ता है, और पाकिस्तान वाहिद कंट्री है, फिर कहते हैं कि ये गरीब मुल्क है।
کہاں سے غریب ملک ہے بھائی؟ یہاں پہ مہنگی ترین بجلی جو ہے وہ پاکستان میں فروخت کرتے ہیں آپ، مہنگے ترین پیٹرول فروخت کرتے ہیں، مہنگی ترین اشیاء لوگوں کو خریدنی پڑ رہی ہیں، مہنگے ترین کرائے، رینٹ، بل، یہ وہ سب کچھ آپ نے جو ہے وہ مہنگا کر دیا ہے. پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ غریب کنٹری ہے؟ یہاں پر لوگ پے کر رہے ہیں. جب اس طرح مشکلات جس طرح ہمیں نظر آتی جا رہی ہیں، سولوشن نظر نہیں آ رہا. چینی دیکھیں کتنی مہنگی ہوگی، جن لوگوں کے بل 15-15 ہزار آتے تھے 50-50 ہزار کے قریب چلے گئے ہیں. اچھا اب صورتحال یہ بنتی جا رہی ہے کہ ابھی ہم ان جو سہولیات ہم نے اویل کی ہوئی ہیں نا، جس طرح ہم نے بہت بڑی کو گاڑی رکھی ہوئی ہے، لوگ اس کو سیل کر رہے ہیں. اگر کسی کے گھر میں 4 اے سی ہیں تو اس نے 1 کر دیا ہے کہ بھی سارے ایک کمرے میں بیٹھ جاتے ہیں. یہ 3 اے سی کا بل ہم افورڈ نہیں کر سکتے. گاڑیاں لوگوں نے بیچتی ہیں. پہلے پروگرام میں آپ کو بتایا کہ پرائیویٹ اسکولوں سے لوگوں نے بچے اٹھا کے سرکاری اسکولوں میں ڈال دیا، اور اس کی بھی کتابیں پچھلے پروگرام میں ہم نے بتایا کہ وہ بھی مفت جو تھیں وہ بھی بند ہو رہی ہیں. تو صورتحال تو یہی ہے کہ ایک سادہ زندگی گزارنی پڑے گی اب اگر ہم نے خوش رہنا تو، ورنہ یہ ٹینشن ہمیں گھیرے رکھیں گے اور ہم کوئی نہ کوئی اپنے بجٹ کو مینج کرنے کے لیے اپنے لائف اسٹائل کو. صاحب کی کس طریقے سے جب آپ کو عادت ہی نہیں ہے سادگی اپنانے کی، سادہ لائف گزارنے کی، تو سادہ لائف کی طرف آپ کیسے آ جائیں گے؟ جو لائف سٹائل ہم گزار رہے ہیں نا، اب ہم اپنی جو سیلری ہے اس میں سے تو ہم مینج نہیں کر سکیں گے. ڈیفینیٹلی پھر ہم کوئی الٹا کام کریں گے. لائف سٹائل تو مینج رکھنا ہے، یا تو الٹا کام کریں گے یا پھر 2-2 3-3 نوکریاں کریں گے. میں کچھ نہ کچھ تو کریں گے. 2-3 نوکریاں تو آپ کو پتا آج کل تو ایک نوکری نہیں ہے، 2-3 تو بہت مشکل ہے. کسی کو مل جائے خوش قسمت ہے جس کو 2-3 نوکریاں ملی ہوئی. 2-2 3-3 کام بھی کر رہے ہیں. وہ آپ کی صحت کے اوپر بھی اثر انداز ہوں گی، پھر آپ کی صحت بھی خراب ہوگی، ساری چیزیں. اس لیے سادہ زندگی کی طرف آنا ہی اس وقت جو ہے وہ حکمت عملی. ہم اپنے پروگرام میں ہمیشہ پورا سچ بولتے ہیں اور اپنے ناظرین کو یہی کہیں گے کہ آپ لوگ بھی سادہ زندگی کی طرف آئیں، سادہ زندگی گزاریں، سادہ کھائیں، سادہ پہنیں، پھر ہی آپ اس مشکل حالات سے گزر سکتے ہیں. یہ برانڈ کانشیس ہونا چھوڑ دیں. یہ ہر وقت اے سی چلانا کہ اے سی کے بغیر میرا گزارا نہیں ہے، مجھے گرمی لگتی ہے. بچوں کو عادت ڈالیں بغیر اے سی کے جو ہے وہ سونے کی. یہ سب چیزیں آپ کو کرنی پڑیں گی اگر آپ نے بل کنٹرول کرنا ہے. میں تو اس کو چونچلے کہوں گا. یہ چونچلے جو ہے نا وہ چلے ہیں تقریباً 15 سال پہلے سے. 15 سال پہلے آپ چلے جائیں تو زندگی بڑی سادہ تھی. کسی گھر میں اے سی ہوتا تھا، کسی گھر میں نہیں ہوتا تھا. لوگ اپنے سینوں میں سوتے تھے، پنکھا لگاتے تھے، بڑا ہوتا تھا تو ایئر کولر لگا لیتے تھے. تو ابھی ہم نے اپنے آپ کو خود مشکلات میں ڈال دیا ہے. ابھی دیکھیں اس کا جو اثر ہے وہ کمپنیز پہ. گاڑی میں بیٹھے تو اے سی چاہیے ہمیں، کمرے میں جائیں تو اے سی چاہیے. اس کا جو اثر ہے وہ سرکاری اداروں نے بھی پھر دیکھ لیا ہے کہ جناب یہ تو بڑی شاہانہ قوم ہے. اچھا بیسیکلی لاہور جو ہے نا وہ بادشاہوں کا شہر ہے، جس نگری میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. تو چاہے ہم بے شک غلام ہیں یا جو بھی ہے، لیکن ہماری جو سوچ ہے نا وہ بادشاہوں جیسی لائف سٹائل بھی ہم بادشاہوں کی طرح زندگی گزاریں. مطلب ہم نے صبح اٹھنا ہے، 2 کلچے اور لسی کا گلاس یہ تو ہونا چاہیے نا. باقی چیزیں بعد میں دیکھیں گے وہ صحت کے لیے اچھا یا برا، یہ بات کی بات ہے. تو ابھی ہمیں سوچنا ہوگا کہ لسی اور کلچوں سے دور ہونا ہے اور سوچنا یہ ہے کہ اگلا لائے عمل کیا ہونا چاہیے. کیونکہ سرکاری ادارے تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے عوام کی جیب سے پیسے نکلوانے کیسے ہیں. 500 روپے کی ایک پلیٹ جو ہے وہ شوربوں کی جو ہے وہ لوگ کھا جاتے ہیں. یہاں پر 1000 روپے جو ہے وہ 1200 روپے کی، 1500 روپے کی کھانے کی پلیٹ جو ہے وہ صرف نہاری کی اور آپ کو جو ہے پایوں کی ملتی ہے. تو آپ دیکھیں نا جس ملک میں شاندار لوگ بستے ہوں، کھانے پینے کے بادشاہ اصل میں دیکھیں یہاں پر جتنی چیزیں ہیں نا، آپ بادشاہی مسجد چلے جائیں، مسجد وزیر خان چلی جائیں اور شاہی قلعے چلی جائیں، وہاں پر آپ دیکھیں تو یہ سب بادشاہوں نے بنائی ہوئی. بادشاہوں جب ادھر رہے ہیں تو پھر بادشاہوں کا اثر تو ہوگا. اس لیے ہماری جو لاہور کی عوام ہے وہ بھی آپ کو پتا بادشاہی ہے. تو میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ اداروں نے یہ دیکھ لیا ہے. پھر بادشاہوں کے زوال کی داستان بھی یاد ہونی چاہیے، بالکل یاد ہونی چاہیے. اور تاریخ جو ہے وہ ہمیشہ زندہ رہتی ہے اور تاریخ گواہ بھی رہتی ہے کہ تاریخ بالکل ان کے ساتھ کیا ہوا. اور آج تک جو ہے وہ پھر ان کے وہ قلعے پڑے ہوئے ہیں. بادشاہ تو کوئی بھی نہیں ہے یہاں پر. ان کی نسلیں اس وقت جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکی ہیں. ان کی نسلوں کا لوگوں کو پتہ بھی نہیں، اندازہ بھی نہیں. اور وہ بادشاہ جو کبھی محلات میں رہا کرتے تھے، جن کی ایک تالی پر جو ہے وہ لوگ پورا دربار سجا دیا کرتے تھے، اشارے پہ سر قلم کر دیا جاتا تھا، جن کے ایک اشارے پہ سر قلم ہو جاتے تھے. تو وہ اب منو مٹی تلے جو ہے وہ دبے پڑے ہیں. یہ انسان کو سیکھنا ہوگا. جن کی یہ خواہشات تھیں. کبھی ایک بادشاہ نے آم کھائے گرمیوں میں تو اس نے کہا مجھے یہ سردیوں میں بھی چاہیے. تو اس کے جو غلام تھے انہوں نے پھر ریسرچ کی تو پتا چلا کہ شہد کے اندر اگر آم رکھیں تو یہ جو ہے وہ برقرار رہ سکتی ہے اس کی تاثیر. لیکن کامران صاحب یہ تو ساری باتیں ایک طرف، یہ کوڑا تو ظاہری بات ہے اب ہر گھر میں کوڑا تو ہوگا، سبزی بھی بنے گی، کھانا بھی بنے گا، بچے ہوں گے تو یہ سب چیزیں بھی ہوں گی، کوئی ریپرز بھی ہوں گے، سب کچھ. یہ کوڑا تو ہوگا، کوڑا تو باہر پھینکنا ہے. اب یہ کوڑا اٹھوانے پر جو آپ کو 50 اور 100 روپے پے کرنے پڑیں گے، یہ لوگوں کے لیے بڑا تکلیف دہ عمل ہوگا. ستم ظریفی یہ دیکھیں کہ ابھی کمپنی LWMC آلریڈی کام کر رہی ہے اور یہ جو بلدیات نے نئے 7404 ورکرز رکھے ہیں. ہر بندہ سب سے زیادہ برا مجھے یہ لگتی ہے کہ جب آپ کا، میں نے تو سختی سے کوڑے والے کو منع کیا ہوا ہے کہ میرا دروازہ یا میری بیل نہ بجے. یہاں پہ بیل بجا کے وہ 300 روپے مجھ سے مانگنے کے لیے نہیں کھڑے ہونا.
जो एक डेट बताओ, एक टाइम बताओ, उसी टाइम जो है वो आके जो है वो पैसे ले जाओ, ये तमाशा नहीं होगा। डॉक्टर साहब मैं सुबह सुबह बेलें बजनी शुरू हो जाती है। मैं आपको यहाँ पर बताऊं, ये तो अब लोगों को भुगतना पड़ेगा। 7,404 सेंट्री वर्कर्स भी भर्ती किए हैं, जिनकी तनख्वाह 25,000 रुपए होगी। आप अंदाजा कर सकती हैं, हमारे कौमी खजाने में इतने पैसे नहीं है, हम तो मकरूज हैं। सैनिटरी वर्कर्स मजीद इसके लिए एक फोर्स बनाने की बनाई गई है, बिल्कुल। फिर उसके ऊपर जेडो लगाएंगे, फिर उसके ऊपर डायरेक्टर लगा देंगे, कूड़ा उठाने वालों के ऊपर डायरेक्टर लगे हुए हैं, आप अंदाजा कर सकती हैं। डिप्टी मैनेजर लगे हुए हैं और वो चेक कर रहे हैं। एक जेडो ही काफी है, मैनेजर आपने लगाया हुआ है, उसको LWMC की बात करो, डिप्टी मैनेजर लगाया। सबसे ज्यादा जो करप्शन है वो सरकारी महकमों में होती है, सबसे ज्यादा ये करप्ट सरकारी अफसरान है। पाकिस्तान के खजाने को जिसने नुकसान पहुंचाया है वो ये सरकारी अय्याशियां हैं। इनके सरकारी वो बिजली के यूनिट जो आप इनको फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, इनके घरों के जरा यूनिट चेक करें आप। इतना 24 घंटे इनके जो है वो AC चलते हैं और इनके बच्चे जो है वो याशियां करते हैं। पेट्रोल के कार्ड जो है वो इनके रिश्तेदार तक जो है वो उससे अपनी गाड़ियां भरवाते हैं। शर्म नहीं आती कि इस जैसे मुल्क में जहां पर लोग खुदकुशी कर रहे हैं कि उनके पास 2 वक्त के खाने के लिए रोटी नहीं है, और उसमें ये सरकारी अफसरान की याशियां खत्म नहीं होती है। सरकारी तमाम महकमे बंद करें। आप लोग नहीं काम कर सकते भाई, आप लोगों से काम नहीं होना। रोजाना की बुनियाद पर जो है वो आप अवाम पर टैक्स लगा रहे हैं। पता नहीं अवाम को कब होश आनी है, अवाम ने कब अपने हक के लिए जो है वो आवाज बुलंद करते हुए बाहर निकलना है। अच्छा, इसमें मैं आपको कब कहना है इन्होंने कि भाई तुम गलत हो। इसमें मैं आपको बताऊं कि जो उन्होंने अपने जो है वो महल्लात बना लिए बाहर के मुल्कों में, स्विस बैंक तक में जो है वो अपने अकाउंट्स बनाकर वहां पर जो है वो पैसा इकट्ठा करके रख लिया, और यहाँ पाकिस्तानी अवाम जो है वो गरीब आदमी जो है वो मर गया टैक्स अदा कर करके। इसमें मैं आपको बताऊं कि जो शहर लाहौर की अवाम है ना, वो कुछ पढ़ी लिखी है और महज़ब है, और वो समझती भी है मामलात को। और इज्जत नफ्स बचाने के लिए हम लोग बाज़-औक़ात अपनी जो पैसे हमने नहीं भी देने होते हैं वो भी अब टैक्स वगैरह अदा कर देते हैं। बस आप ये जो आपने बात की ना इज्जत नफ्स बचाने के लिए कि 4 बंदों में 100-200 रुपए के पीछे जो बेइज्जती होगी वो बंदा बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन अब मैंने प्लान कर लिया है कि 100-200 के पीछे भी अगर आपकी बेइज्जती होती है तो आप कराए बेइज्जती। अच्छा सुने, लेकिन आप अपने पैसे बचाएं। उसमें मैं थोड़ा आपको बता दूं, कोई बेइज्जती नहीं। ये इस टास्क फोर्स के लिए मेरा मैसेज है। हाँ। और बल्दियात पंजाब महकमे के लिए, सेक्रेटरी बल्दियात के लिए भी मेरा मैसेज है कि सर आपने ये काम तो कर दिया है, आपने ये फोर्स तो बना दी है, मगर इस फोर्स को ना कोई हेलमेट भी दीजिएगा, कोई कुछ सेविंग को हिफाजती किट भी दीजिएगा, क्योंकि ये आप देहातों में भेज रहे हैं, और जो देहाती होते हैं ना उनके पास डंडे बड़े सर मोटे होते हैं, उन्हें नहीं पता। उन्होंने आपकी टीम को नुकसान पहुंचा दिया ना 50 रुपए की खातिर, तो बड़े मसाइल बन जाएंगे। तो ये सोच समझ के आप जो एजेंडा बनाया आपने, जो वर्कर्स रखे हैं, इनको सोच समझ के देहातों में भेजिएगा और इनकी पहले ट्रेनिंग कीजिएगा। ये ना हो कि कोई अंदर से पेंडू निकल आए, उसको पहले ही घर से तंग हो और उससे आप पैसे मांग लें तो मसला खराब हो जाएगा। तो इसलिए ये जरा सोच समझ के कीजिएगा। ट्रेनिंग कुंडी खटकाएंगे ना किसी की, कुंडी से अंदर से कौन निकलेगा वो आपको अंदाजा नहीं है, वो देहात है। ट्रेनिंग जरा इनको दे दीजिएगा, अदरवाइज जरा मुश्किलात हो जाएंगी, क्योंकि हमारे मुल्क में कुछ मुश्किल तो नहीं है किसी के ऊपर भी टैक्स लगाना, किसी की जेब से भी अवाम के पैसे निकलवाना। हमने तो इसको बड़ा आम किया हुआ है। अच्छा, पॉलिसी ये बनाते हैं, अच्छा टैक्स आएगा, अवाम से पैसे निकलेंगे, जी जी ये बहुत अच्छा, इस पे साइन कर दें जी। तो ये कभी नहीं सोचा कि यार अवाम को कहीं रिलीफ भी दे दें किसी जगह पे। ये वैसे आपने बड़े मजे की बात की है, मुझे इसमें हंसी आ गई है कि आपने बड़ी जबरदस्त बात कर दी है कि अपनी फोर्स को ट्रेनिंग देके ट्रेनिंग से बगैर लोग हैं बेचारे, बिल्कुल मैं बड़ा आपको पता हमने हमेशा सच करेंगे तो वो बर्दाश्त नहीं मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। वो जिन्होंने ये नौकरियां की हैं बेचारे बेरोजगार, जो भी मेरे भाई सेंट्री वर्कर ये लग रहे हैं, और भाई आपने भी बड़े तामुल से, बड़े ठंडे दिमाग से वहां पर जाना है। नौकरी के चक्कर में कोई डंडे ना खा लीजिएगा किसी से, क्योंकि वो कूड़ा जो है ना वो उनके पास है, जगह प्लॉट रखे हुए हैं, वो अपना उसी डंप करते हैं, वो सारी जिंदगी से वहां पर करते आ रहे हैं। तो आप 50 रुपए के चक्कर में कहीं और कोई मामला खराब ना कर बैठे, लिहाजा इसकी इनकी ट्रेनिंग बड़ी जरूरी है, इनकी ट्रेनिंग करें। और इसके साथ साथ अगर आप 50 वहां से ले रहे हैं, उनको कोई सहूलियात भी फराहम कर दें, उन देहात वालों के लिए कुछ ऐसी चीज भी कर दे। चले लाहौर शहर वालों के लिए तो आप कुछ नहीं कर सके, और दीगर शहरों के लिए भी आप कुछ नहीं कर सके। देहातियों से अगर आप 50 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए, 2000 और 7000 रुपए वसूल करने जा रहे हैं, सही बात तो उनकी सहूलत के लिए भी कुछ कर दें। हाँ। उनको पता हो कि जनाब ये गवर्नमेंट की तरफ से हमें ये सहूलत भी मिल गई है, वहां पर कोई ऐसा प्रोग्राम स्टार्ट कर दें, कम से कम उनको पता चले, कोई दरख्त लगा दे वहां पर, कुछ ऐसा प्लांटिंग का सिलसिला वहां पर शुरू कर दें कि पता चले कि आप प्लांटेशन वहां पर कर रहे हैं और सारे मामला जो है वो चल रहे हैं। कोई और चीजें जो उनकी बेहतरी के लिए कर सके वो भी करें। बस ये ना सोचें कि आपने पैसे इकट्ठे करने हैं और जेब में डालने हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको पता ही है जितना हमारा ऑडिट सख्त है और जितना हमारे ऑडिट होते हैं फर्म्स के, और जितना कौमी खजाने के ऊपर मामला जो है वो आपको आप बेहतर जानती हैं। नहीं, अच्छा ये टैक्स के पैसे चले, आप ये टैक्स आपने लगा दिया गरीब आदमी पे, वो आपको ये 50-100 रुपए शायद दे भी दे, उसके बाद ये पैसा जो है वो कहाँ इस्तेमाल होगा, कैसे जाएगा, इससे मुल्की खजाने को क्या फायदा पहुंचेगा। और अगर उसके बाद भी आप के खजाने खाली रहे और उसके बाद भी आपके वर्कर्स जो हैं वो रोते ही रहे कि हमें सैलरियां जो है वो टाइम पे नहीं मिलती हैं, हमारे इंसेंटिव रोक लेते हैं, छोटे बंदे को आप जो है वो गोश्त मुलाजमीन की जो है वो तनख्वाहें तक खा जाएं, तो फिर ये क्या होगा। ये तो आपने बात की है 50 रुपए की, मैं जो बात आपसे करने लगा ना वो करने लगा 1 अरब 50 करोड़ की।
1 अरब 50 करोड़ रुपया हाल ही में जीसी जो यूनिवर्सिटी है उसने एक टेस्ट के मद में बच्चों से 2-2 हज़ार रुपया वसूल किया 35,000 बच्चों से, और 900 सीटें थी इनके पास, और इन्होंने 35,000 बच्चों से 2,000 रुपया फी का तो सर ये 50-50 100-100 रुपए जब एक एक घर से जो है वो इकट्ठा किया जाएगा तो ये भी इस करोड़ों रुपए में ही जो है वो बात जाएगी। मैं कह रहा हूँ जब आप उन पैसों का नहीं हिसाब कर सकी और पूछ सकी, मैंने तो उनसे पूछा है तो उन्होंने कहा जी वो खर्चा हो गया, हमने आपको अमला मंगाया हुआ तो उसको दे दिए, कुछ और चीजें की हैं, पानी पिलाया बच्चों को तो वो सारे पैसे उधर लग गए। तो मेरा मकसद ये है कहने का, पानी पिला दिया और बच्चों को पता नहीं बच्चे बेचारे तबीयत ना बच्चों की खराब होगी हो। और दूसरा ये था कि जो बच्चे फर्स्ट आए थे, हम करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट इस पे भी प्रोग्राम, जो बच्चे फर्स्ट आए थे उनको दाखिला नहीं मिला, और जो बच्चे जिनके कम मार्क्स थे उनको दाखिला भी मिल गया वहां पर। कामरान साहब बात सिर्फ एक है, सवाल तो हम करते हैं, जवाब ना देना सरकारी अफसरान की मजबूरी है। वो जवाब जब उनसे जवाब मांगा जाता है, जब आप माइक पकड़ के उनके सामने जाते हैं तो वो फिर आप पर जो है वो भरमार कर देते हैं जुमलों की कि जी जबरदस्ती हमारे इंटरव्यू लिए जा रहे हैं, जबरदस्ती हमें सामने लाने की कोशिश की जा रही है, फिर जो है वो हमले होते हैं, हुए भी हैं आप लोगों पर। तो ये सारी चीजें जो है वो सामने आ जाती हैं। तो मुझे बताएं कि जहां पर जिस मुल्क में करप्शन करने वाले आपको जवाब देना चाहिए ना, और वो जवाब किस चीज का देंगे कि मैंने करप्शन की है, वो जवाब किस चीज का देंगे कि मैं गलत हूँ, वो जवाब किस चीज का देंगे कि मैंने झूठ बोलकर जो है वो लोगों से पैसा किया और मैंने अपने महलात बनाए और पाकिस्तान की इकोनॉमिकल सिचुएशन को नुकसान पहुंचाया, इस चीज का सच बोलेंगे वो? ये सच तो कोई नहीं बोलेगा, ये सच तो कोई नहीं बताएगा। आपको तो सारे वही कहानी बताएंगे जिसमें वो खुद सुपरमैन है, आपको तो कोई कहानी कोई बंदा ऐसी नहीं बताएगा जिसमें वो खुद गद्दार है। बिल्कुल ऐसे। तो फिर यहाँ पर जो है वो फैसला कैसे करेंगे? आपने कहा कि आप सवाल कैसे करेंगी या आप पूछेंगी कैसे? मैं आप हम में से कोई भी इतनी सकत नहीं रखता कि इनको जो है वो इनकी सीटों से उठा सके या इनको जो है वो हटा सके या इनसे जो है वो सवाल कर सके। अगर पाकिस्तान की हुकूमत ही जो है वो खामोश तमाशाई बनकर इन सरकारी अफसरान को जो है वो ये तमाम चीजें प्रोवाइड कर रही है, 17वें ग्रेड से लेके ऊपर तक के जो लोग हैं वो पेट्रोल भी फ्री इस्तेमाल कर रहे हैं, किरानों के घर इनको जो है वो अलॉट किए जा रहे हैं। तो आप और मैं क्या कर लेंगे यहाँ पर बैठकर? गाड़ियां असिस्टेंट कमिश्नर्स के लिए ली जा रही है। जब तक ये सब चीजें बंद नहीं होंगी तब तक आप मुल्क के पाकिस्तान की मैशत को स्ट्रांग नहीं कर सकते। गरीब आदमी पे रोज बरोज टैक्स दे दो, अब इनसे ये टैक्स ले लो, अब इनसे ये टैक्स ले लो, क्योंकि इन्होंने अपने घर भरने हैं, अब इनकी जो है वो बिल अदा करने में इनको दिक्कत आ रही है। तो ये तो गलत बात है ना। या तो आप तमाम सरकारी अफसरान के जो है वो महंगे तरीन जो यूनिट है उसी पर बिजली प्रोवाइड करें उनको, उसी पर उन्हें पेट्रोल जो है वो प्रोवाइड करें, अपनी सैलरियों में से डलवाए ना ये पेट्रोल। देखें जब सैलरियां भी मिल रही हैं, इंसेंटिव्स भी मिल रहे हैं, मजे लगे हुए, एंजॉयमेंट हो रही है, पाकिस्तान को खा रहे हैं बैठ के। जब कोई चीनी की फैक्ट्री में काम करता है तो वो भी पैसे दे के चीनी खरीदता है, जब कोई गंदम की फैक्ट्री में काम करता है वो भी पैसे देके गंदम खरीदता है। तो फिर ये बिजली वाले जो हैं ये पैसे देके बिजली क्यों नहीं खरीदते हैं? मतलब इसके बिल मैं क्यों दूं? मैंने तो इनकी बिजली इस्तेमाल नहीं की, मैं तो जो करता हूं उसका ये फ्री की जो इस्तेमाल करते हैं वो भी मुझे डाल देते हैं जी। क्योंकि जो बिजली बनाने वाली प्राइवेट कंपनी है वो तो आपको यूनिट गिन के देती है, गिन के पैसे लेती हैं आपसे जी। तो आप करते क्या है? आप करते ये हैं कि आप वो जो बिल आपने फ्री इस्तेमाल किया होता है वो हम सिर्फ यहाँ पर जो है वो बैठकर दुआ ही कर सकते हैं लोगों के लिए, और ये आला हुकाम को इनकी असल सूरत हाल दिखा सकते हैं कि ये हो रहा है। आप अगर इस पर अमल नहीं करेंगे और आम आदमी को दिखाना ये बहुत जरूरी है कि देखो तुम्हारे पैसे का ज़िया और तुम जो टैक्स देते हो वो कौन खा रहा है, ये वो सच है, ये वो पूरा सच है जो हमें दिखाना जरूरी होता है। बहुत शुक्रिया आपका नाजरीन, आपका भी बहुत शुक्रिया। अवाम पे टैक्सों की भरमार होती रहेगी, गरीब आदमी का मुल्क नहीं है ये चंद सरकारी अफसरान का मुल्क है जो इस मुल्क को अपने तरीके से इस्तेमाल करते हैं, अपने तरीके से गरीब आदमी पर टैक्स लगाए जाते हैं, और ये तमाम सरकारी महकमों में बैठकर यशियां करने वाले लोग जो हैं जिनके सुबह शाम जो है वो रंगीन है, जिनको कोई परवाह नहीं कि बिल कितना आना है, जिनको कोई परवाह नहीं कि पेट्रोल कितना महंगा हो गया, जिन्हें कोई कंसर्न नहीं है कि चीनी, चावल, पत्ती, घी सब कुछ जो है वो महंगा हो गया है। इसी पर जो है प्रोग्राम का इख्तिताम करूंगी कि जिसको फर्क ना पड़ता हो उसको फर्क डालने के लिए अवाम को जागना होगा, आपको अपने हक के लिए निकलना होगा और इनसे जवाब मांगना होगा। मेरे जवाब मांगने से, किसी एक शख्स के जवाब मांगने से मुल्क नहीं बदलेगा, सूरत हाल नहीं बदलेगी, बल्कि हमें चुप कराना इनके लिए ज्यादा आसान है। जब सब बदलेंगे तब बदलेगा पाकिस्तान। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिएगा, उसके बाद भी हम यही नारा लगाते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद।